सादात हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में ये जो मुसलमानों की इमलाक, दुकानें, मकानों को मिसमार करने की कार्रवाई, इसको गैर कानूनी करार दिया। और आपको पता होगी ये बात, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी उन्होंने, फौरी रोकने का मुतालबा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही। क्यों? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है। वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो रिएक्ट करे। भारत अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है, वहां पे दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप मतलब आप इसके साथ एग्री कर रहे हैं? उसके साथ सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? चलें शाह साहब, गुलाम मोहम्मद शाह साहब, ये सरकार की जो ये कहानी सुना रहे हैं नीरज, क्या ऐसे मामला ये है? ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो कहना छोड़ देना खुद को। ये हिंदुत्व भारत है जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम हैं। अब सुन लीजिए, प्रमोट किया जा रहा है। थोड़ा पेशेंस लेकर के सुनिएगा, एक एक सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। जी जी, आपने कहा कि हमारे यहाँ संविधान नहीं, बोलिए। हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान है, ये याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने दो चार नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जिल इमाम का। शर्जिल इमाम क्यों आज जेल में बंद है? उसके स्टेटमेंट्स को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स, शर्जिल इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जो कोई भी इस देश में, भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये देख रहे होते हैं, आ रही होती है वीडियोस जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, ये बिल्कुल मुसलमानों के साथ नहीं। खालिस्तान, हर कोई जो इस देश के खिलाफ, सारी माइनॉरिटीज। कौन सी माइनॉरिटीज? आप अपनी माइनॉरिटीज देखिए ना। 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज की संख्या, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाकया पेश नहीं आते। अरे आपके यहाँ तो कुछ नहीं होता जो जबरन। और अगर कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया पेश आएगा तो गुलाम वसन को बता दें कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ही है गुलाम वसन साहब। अच्छा, अब आपकी बात शादियां करते हैं, आप जबरदस्ती बच्चे पैदा करते हैं। आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ? ये किसी से छिपा नहीं है। 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज। अच्छा बताएं क्या कर रहे हैं, आप बताएं बाकी कुछ, हम भी फिर आपको बता देते कि आपके यहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर फिजा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप बताएं ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताएं आप। 1947 में माइनॉरिटीज 10% से ज्यादा थे। आज माइनॉरिटीज आपके यहाँ कितने हैं? 2.5-3% पर आ गए। कहाँ गए ये 7-8% की जो आबादी है, वो कहाँ चली गई? और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती चली गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप आदमखोर शेर तो है नहीं जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया, और जो बच गए उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। आए दिन आप क्या टीवी धीरज रखिएगा,
मैं आपके रेफरेंस, आपकी लोकसभा के रेफरेंस और आपकी पार्लियामेंट के रेफरेंस के साथ आपको जवाब देता हूं। आपने कहा कि 47 में मिनॉरिटीज इतने परसेंट थी और अब इतने परसेंट हो गई है। आपको याद है कि जब आपके अमित शाह लोकसभा में गए तो उसके बाद उनसे डिटेल मांगी गई तो उन्होंने कहा कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और जिसके पीछे भारत था और भारत ने वो साजिश रची थी, ठीक है, उससे पहले मिनॉरिटीज की तादाद और थी और जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया तो मिनॉरिटीज की तादाद अलग होगी और ये आपकी लोकसभा में रिपोर्ट प्रेजेंट हुई, अमित शाह ने प्रेजेंट की। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी सत्ता चला रही है। मैं आपको एक हिस्ट्री से बताऊं आपकी बात, आप कभी भी नहीं मानेंगे, वीके सिंह जब आपके आर्मी चीफ होते थे उस समय की अगर हिस्ट्री निकाल लीजिए तो मुझे यह बताइएगा कि वीके सिंह को जब वो एज का मसला डालकर उनको हटाने की बात हुई थी तो इंडियन आर्मी सारी देश से प्लेटून जो उनकी वो दिल्ली के बाहर क्यों आके बैठ गई थी, वो भी सबको पता है क्योंकि आपके उस वक्त के प्रधानमंत्री के काम पे टांग गई थी। अच्छा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, हौसला रख लीजिए भाई, हौसला। मुझे पता है कि आपने डिनाई करना है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, मैं आप डिनाई करते जाइए, मैं आपकी बात को, आपको बात रखने का हक है भाई। आगे चलते हैं आपकी बात। आपने कहा कि अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए ना, हौसला तो रखिए ना थोड़ा सा। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट का ये एक जजमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने मुसलमानों की बात की ना, ये 2018 में उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि स्पीकर की जो अजान दी जाती है, स्पीकर की आवाज 5 डिसेबल तक महदूद रखी जाए। डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान सांस लेता है ना तो उसकी आवाज 10 डिसेबल होती है, यानी कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि 5 डिसेबल तक महदूद रखी जाए, 7 से भी कम आवाज में अजान दी जाए। और खुद ही उसके बाद रात 12 बजे के बाद इन्होंने वो डिसीजन वापस लेना पड़ा उनको। ये है आपकी कोर्ट्स, ये उनके जजमेंट्स हैं। आप बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं भाई। आप यहां पे बात करते हैं ना, यहां पे मॉब लिंचिंग हुई ना सियालकोट के इंसिडेंट की, आपने कल डिसीजन देख लिया, हमारी पूरी कौम खड़ी होती है। ऐसा कोई इंसिडेंट एक इक्का दुक्का होता है, आपके यहां वहां पे मंत्री बना दिया जाता है। चलिए नीरज